देखिए हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सेवेंथ पार्ट है और एक एथ पार्ट है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब और फिर b क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस, सब प्लस ही प्लस रहना है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ प्लस है तो सब प्लस ही प्लस है, और चूंकि क्यूब की बात हो रहा है तो तीन पावर यहाँ भी होगा है। उसके बाद में 3ab जैसे वहां मल्टीप्लाई कराते थे 2ab करते थे, तो यहाँ 3ab कर दिए हैं और ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दिए। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे वहां पर अभी जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता था, हाँ ये होता था। अब कुछ इससे भी कंपैरिजन चाहिए, आप करवा लीजिए। a प्लस बी का यहाँ क्यूब है तो क्यूब लगाया, जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगाया, फिर क्या होता था 2ab लिख लेते थे, तो यहाँ पर 3ab यहाँ लिख लिया। बस एक एक्स्ट्रा काम जो हुआ है वो इतना यहाँ हो गया है, मतलब ये ब्रैकेट आके लग गया है, यहाँ पर ब्रैकेट आके नहीं लगता था। जैसे 2ab लिखने के बाद a प्लस बी लगा ले, वैसा काम नहीं किया था। एक्स्ट्रा सिर्फ समझ लीजिए यही है, और याद करने का इससे आप कंपैरिजन करके भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो वो फार्मूला ये आइडेंटिटी आप यूज करिए यहाँ पर। तो a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का जब क्यूब कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 3ab है, 3 यानी ये 3 पावर इसका मल्टीप्लाई यही तो होता है 3ab का मतलब 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो गया, और फिर 6 का x में मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6x हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x प्लस 2, यही ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा उतर जाएगा इतना से। ये तो 3ab हमने लिख ही लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई अब आपको कराना होगा इसका 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस का ये 6x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। 6x का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 12x हो गया, 6 दूना 12, हाँ। और यहाँ पर सॉल्व कराया तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, तो x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए कुछ भी सॉल्व होने लायक है, x क्यूब है और 2x क्यूब है, सब अगर एक साथ ला के लिखिए तो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और फिर प्लस का 12x और फिर माइनस का 2x क्यूब और फिर प्लस का ये माइनस 2x इस साइड आएगा तो साइन क्योंकि चेंज होता है, तो माइनस 2x आया तो क्या हो गया, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x क्यूब है और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो अगर इन दोनों को एक साथ करेंगे क्योंकि लाइक टर्म से एक साथ हो जाते हैं, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब यानी कि माइनस का x क्यूब, ठीक है। और ये 6x स्क्वायर है और x स्क्वायर वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो 6x स्क्वायर, ठीक। अब x वाले देखिए क्या क्या है, x वाले क्या है, 12x है और 2x है यानी कि 14x हो गया, दोनों को ऐड करके, दोनों प्लस प्लस के हैं। अब कांस्टेंट वाले देख लीजिए, कांस्टेंट वाले सिर्फ 8 है और कोई कांस्टेंट वाला नहीं है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये बना आपका फाइनल। क्या ये इस वाले फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, तो हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पार में होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये क्यूब वाला क्यूबिक इक्वेशन बन गया ये। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक ही सिर्फ बनाना है, बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर हमको नहीं बनाना है, ठीक है ना। क्यूबिक इक्वेशन का अगर हम बात करें, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन। मतलब क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि क्यूब से मतलब ये 3 पावर, सबसे बड़ी जो पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, इसलिए क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन। अगर इन 4 पावर बन जाता तो कैसी इक्वेशन ये बन जाती, बाई क्वाड्रेटिक, यानी 2 दूना 4। इस क्वाड्रेटिक का मतलब 2 हो गया और बाई का मतलब भी 2 हो गया, दोनों का 2 2 में गुणा हुआ तो 4 बन गया। तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाता अगर यहाँ 4 पावर हो जाता तो। हाँ, अब ये कैसी है, क्यूबिक है। अगर यहीं पर मान लीजिए सपोज 4 पावर बन जाता, सबसे बड़ी पावर मतलब ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 होता, तो क्या बन जाता, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कहीं ऐसा भी फॉर्म बन जाएगा, ax प्लस b का फॉर्म बन जाएगा, लीनियर फॉर्म बन जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्म होना चाहिए। अगर ये फॉर्म कहीं बन रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, लीनियर बन रहा है, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम उसको लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ यही फॉर्म बनना चाहिए। अगर ये फॉर्म बन रहा है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब चलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस वाले एयर्स वाले पार्ट, तो एयर्स वाले पार्ट में सिर्फ जैसे आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज किया था प्लस वाला, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इतना ही और कुछ नहीं। इसी फार्मूले को आप ध्यान में रखिए, सिर्फ माइनस कर दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस हो रहा है। माइनस क्यों हो रहा है, अब देखिए ये तो माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ से आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इसलिए आया क्योंकि -2 का अगर 3 बार गुणा कराओगे आप तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर 4 बार गुणा होता तो क्या होता, प्लस में आता। अगर यहीं पर 4 पावर लगा देता है, मतलब -2 की पावर 4 कर देता कहीं पे, तो प्लस में आता। जब ऑड चलेगा, किसी पर पावर जब ऑड चलेगा, माइनस पर पावर जब ऑड चलेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस कोई संख्या है, उस पर जब इवन चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व कराते हैं तो a क्यूब की वैल्यू मतलब x का होल क्यूब, ये a है और ये b है, तो माइनस का b क्यूब। अब क्योंकि माइनस में आना है, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर है, अगर सिर्फ 2 की बात करें, -2 की पावर 3 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और क्योंकि -3a भी होता है, तो माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए और a भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x, 3 दूना 6, माइनस का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x माइनस 2, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब कराने पे। और इधर अगर सॉल्व कराते हैं तो इधर आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x। सबसे पहले इसको ऐसे ही उतार लीजिए, ये आया हमारा। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x क्यूब माइनस 8 और फिर -6x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -6x स्क्वायर, और -6x का प्लस -2 में होगा तो प्लस का 12x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया। हाँ, और 6x का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 12x हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको देखिए, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए कोई चीज यहाँ पर इक्वल है, सेम साइन के साथ में। देखिए प्लस का x क्यूब और यहाँ भी प्लस का x क्यूब, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला देखते हैं तो सेम साइन के साथ, देखिए ये सेम वैल्यू नहीं है, -4x स्क्वायर है और -6x स्क्वायर है। हाँ, इसलिए कैंसिल अभी नहीं हो सकता। एक साइड ले आइए, -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इस साइड अगर ले आते हैं इसको
-8 को अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, -6x² को अगर इस साइड लाएंगे तो प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12x इस साइड आया तो माइनस का 12x = 0 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी वाली पावर सबसे पहले लिखिए। हाँ, तो सबसे बड़ी पावर स्क्वायर वाला आपको दिख रहा होगा, तो -4x² और +6x² को सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2x²। और देखिए अब x वाले में सिर्फ x माइनस का x है, माइनस का 12x यानी माइनस का 13x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 1 और 8 प्लस प्लस यानी 9 हो जाएगा = 0। अब देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। इस वाले फॉर्म में ये है ax² + bx + c, ये फॉर्म में ये है जो हमको मिला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ये गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जिसको ये -a - b का होल क्यूब में कंफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब a - b का होल क्यूब का फार्मूला लिख देता हूँ। a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब का अंतर सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पर सब प्लस प्लस चलता है। अब चूंकि यहाँ पर ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, a चूंकि पॉजिटिव साइन के साथ हो तो a³ प्लस का ही रहेगा, फिर ये माइनस का b³ हो जाएगा क्योंकि जो चर्चा हो रही है वो ऑड पावर पे हो रही है, तो a³ - b³ और फिर -3ab कहाँ से आया, क्योंकि प्लस का a और -b का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस a, और चूंकि 3 पावर में है तो इसलिए यहाँ आ गया -3ab। और यहाँ पर हमने बताया सेम चीजें उतर जाती हैं जो ब्रैकेट में रहता है, तो ये हो गया फार्मूला। याद करने का सिर्फ यही तरीका सबसे बढ़िया है। देखिए जैसे इसको याद कर लिया, हमने बताया था सिर्फ पावर बढ़ती चली जाती है, जैसे यहाँ 2ab होता है, यहाँ 3ab आ जाता है, a + b ब्रैकेट में आ जाता है। ऐसे ही सिर्फ यहाँ माइनस कर देना है, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां माइनस कर देना है। इसे -b का होल क्यूब क्यों किया, क्योंकि जब आप -b का 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे, -b गुणे -b और गुणे -b जब कराओगे क्या हो जाएगा, देखिए इस माइनस का इस माइनस में जो मल्टीप्लाई हो तो b² तो बन गया प्लस का b², लेकिन प्लस b² का जब -b में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, -b का क्यूब बन गया। इसी वजह से ये निगेटिव साइन के साथ चला गया। ये है इसका कॉन्सेप्ट।